राधे राधे, जय गुरुदेव। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, तो वो अपने हिसाब से उस परिस्थिति को लेके कहीं ना कहीं हम उस बात को बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो हम अपने दिल से या आत्मा से बोलते हैं, उस शब्दों का वाणी में आके भाव में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर से निकला हुआ शब्द है। और जो हम पढ़ते हैं या किसी से सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो एक अलग भाव होता है। वो सिर्फ हम बोल तो सकते हैं, लेकिन उन शब्दों में भाव प्रकट हो, उसके लिए हमें मंथन करना पड़ता है। तो अगर हम अपने वाणी को अच्छा बनाना चाहते हैं, विचारों को शुद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसा है नहीं कि कोई भी पैदाइशी कुछ सीख के आता है। सब कुछ यहीं सीखा जाता है। हमें जिसके विचार अच्छे लगते हैं उनके हम विचार सीखते हैं, जिनके भाव अच्छे लगते हैं उन भावों को देखते हैं। लेकिन उसके लिए हमें खुद के अंदर भी तो जाना पड़ेगा। अगर हमने किसी को देख के कुछ सीखने की चेष्टा की है, तो क्या हम सिर्फ वाणी से सीख सकते हैं? हमें अपनी वाणी के साथ साथ पहले उस भाव में उतरना होगा जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। भाव सबके अंदर होता है। कोई अपने भाव को दबा देता है और कोई ऊपर निकाल देता है वाणी द्वारा। तो मुझे लगता है कि जो भाव के साथ बोला जाए, उन शब्दों को सीधा जाके दिल तक पहुंचते हैं, और उन शब्दों की अहमियत अलग होती है, क्योंकि वो दिल से बोला गया है। जो सुनने वाला जो दिल से सुनने वाला है, वो इस चीज़ को ज़रूर समझेगा, क्योंकि जो दिल से सुन रहा है और जो दिल से बोल रहा है, ये दोनों ही एक तरह से मैग्नेट हैं, जो कि जैसे ही भाव निकलते हैं तो वो सामने वाला कैच कर लेता है। मैग्नेट को दूर रख दो, उसके बाद वो अपनी तरफ खींचता है। ऐसे ही अगर दिल से भाव बोला जाए, तो जो दिल से सुनने वाले हैं उनके सीधे जाके दिल में उतरते हैं। तो शब्दों का जो प्रयोग है वो सभी करते हैं। यहाँ मायने अगर रखता है तो भाव रखता है। जो शब्दों से भाव प्रकट होते हों, उन भावों को दिल में उतरने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारा दिल भी तो वही भाव मांग रहा है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, वो सिर्फ भाव के ही तो जो अट्रैक्शन होता है वो भाव का ही तो होता है, कि अगर भाव है तो वो अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हम भूख लगी है, हम भूखे हैं और कहीं से खाने की खुशबू आती है। अब हम गृहिणी हैं तो अपने हिसाब से ही उसका उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे एक भूखे व्यक्ति को खाने की खुशबू आती है, ऐसे ही भगवान के प्रेमियों को प्रेम की खुशबू आती है। और वो खुशबू क्या है? जो शब्द हैं, जो भाव हैं, वही उनका प्रेम है। जब उनको दिखता है कि कहीं ना कहीं से हमें ये लेना है और वो हमें दिख जाता है, तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उसकी भूख उनको पहले से है, उसकी विपाशा उनको पहले से है। जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वो अगर हमें मिल जाती है तो उसको हम फटाफट ले लेते हैं। और ऐसा ही नहीं सिर्फ लेके रखते हैं, उनको हम जीवन में भी उतारते हैं। जब हम जीवन में उतारते हैं तो उसका परिवर्तन भी दिखता है। जहाँ परिवर्तन नहीं दिखता है, इसका मतलब है कि हमने सिर्फ सुना है, समझा नहीं है उसको। क्योंकि समझने के बाद जब भाव हमारे मन में प्रकट होते हैं, उनका एक अलग ही आनंद है। भाव हमारे प्रकट किए नहीं जा सकते हैं, भाव हमारे अंदर से आते हैं, क्योंकि जो हम हैं, हम प्रेमी ही हैं। वो तो हमने अपने प्रेम को दबा रखा है, और इसलिए शायद हम उस प्रेम को, सच्चे प्रेम को नहीं पहचान पाते हैं। जब हम सत्संग से अपनी धूल को हटाते हैं, काम क्रोध वासनाओं को हटाते हैं, लोभ मोह को हटाते हैं, तब वो प्रेम आके कहीं ना कहीं हमें दिखता है और हमें अपनी तरफ खींचता है। जैसे मैग्नेट में भी देखो, अगर हम उसको उल्टा रख देंगे तो वो अपनी तरफ नहीं खींचेगा।
मैग्नेट का भी एक सिस्टम है कि हम उसको सीधा रखेंगे तभी वो एक दूसरे से आके अटैच होंगे, अगर अपोजिट रखेंगे तो नहीं होंगे। ऐसे ही हमारे अंदर के जो भाव हैं, हम जिस भी नेचर के हैं उसी नेचर के पास जाके बैठेंगे। जैसा हमारी सोच विचार है उसी सोच विचार के साथ बैठना पसंद करेंगे। ये हमारा मन उसी तरफ आकर्षित होगा जैसे हम विचार रखते हैं, जैसे हम भाव रखते हैं, ऐसे सामने वाले के पास भी हो। तो मुझे लगता है कि जीवन में अगर कोई अहमियत है, किसी की अहमियत है, तो वो भाव की है। जिसके अंदर भाव है वो हर चीज़ देख सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।